हमेशा अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, इतना ऊंचा रखो कि वो लक्ष्य अगर कोई सुने ना तो उसे भी सपना लगे, उसे भी लगे कि हाँ ये जो सोच रहा है सच में कयामत सोच रहा है, सच में एक तबाही सोच रहा है। कि हर एक इंसान के मन की बात थोड़े होती है, हर एक छोटा दिमाग इतनी बड़ी बात थोड़े सोच सकता है। ज़रूर कुछ ना कुछ आप में है जो इतना ऊंचा सोच रखते हो और इतना ऊंचा लक्ष्य रखते हो। सभी लोग जीवन तो जीना चाहते हैं लेकिन चंद रुपयों में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। वो चंद रुपए उनके सपने कभी नहीं पूरा कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उनके जीवन में जो पूरा होने के बाद वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप देखो, इस दुनिया की भीड़ में आपको खोना नहीं है, एक सूरज की तरह अकेला होकर चमकना है, इस धरती को प्रकाशित करना है और वो आप अकेले कर सकते हो। अगर आपके सपने ऊंचे हैं तो ऊंचाई पे जाना तय है, क्योंकि आपकी सोच जब ऊंची है तो निश्चित है जो आपको मिलेगा वो बहुत ऊंचा होगा। ज़िंदगी में हम छोटे छोटे सपनों के लिए लड़ते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों में रोते हैं, बिलखते हैं, छोटे छोटे लोगों से झगड़ने लगते हैं और वो भी छोटी छोटी बातों पे। वो कहते हैं ना, बड़े लोग बड़े काम करते हैं, बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक़ होते हैं। तो अगर बड़ा बनना है तो शौक़ भी बड़े रखो और वो शौक़ अपने परिश्रम के साथ पूरा करना सीखो। उसमें तुम्हारी परिश्रम होनी चाहिए, तुम्हारा तड़प होना चाहिए, तलब होना चाहिए उन सपनों के लिए। अगर लक्ष्य ऊंचा है तो कर्म भी ऊंचा होगा, संघर्ष भी ऊंचा होगा, सुख कम होगा और कर्म ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका सपना छोटा नहीं है। अगर चपरासी की नौकरी चाहिए ना तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़े लिखे इंसान उसमें आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर वही IAS अधिकारी बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बनना तो वो है ना जहाँ पे लोग गुलामी करते हैं। अगर गुलाम बनना है तो बस आप गुलाम हो, अब आपको कुछ करना नहीं है। कुछ नहीं हो यानी गुलाम हो, कुछ हो यानी शासक हो। और कुछ होने में बहुत कुछ खर्च होता है, बहुत कुछ लगता है कुछ होने में। इसलिए अपने जीवन को कीमती समझो, ये जीवन बहुत कीमती है, अगला जन्म नहीं मिलेगा, यही आखिरी जन्म है। इसे आखिरी जन्म समझ के, आखिरी जीवन समझ के इसे एंजॉय करो, जियो और अपने सपनों को ऊंचा रखो, क्योंकि इस आखिरी जीवन में आप उस सपने को ज़रूर पूरा कर पाओगे, क्योंकि वो सपना बहुत ही ऊंचा है। वो लक्ष्य हर किसी को दिखाई नहीं देगा, हर कोई वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का साधारण लक्ष्य है। हर एक इंसान भीड़ के उस भीड़ में चलना चाहता है जहाँ पे एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाती है तो सारी भेड़ उस गड्ढे में गिरने के लिए उस गड्ढे को स्वीकार करती हैं स्वयं को गिराने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस गड्ढे में गिरना उनकी परिस्थिति है, उनका भाग्य है, उनका समय है, वही उनकी सफलता है। लेकिन अगर कोई भेड़ उस ग्रुप से बाहर निकल जाए तो शायद वो समझ जाता है कि हाँ, इस गड्ढे को पार करके भी बाहर निकला जा सकता है। इस गड्ढे में गिरना यानी अपने समय को व्यर्थ गंवाना, अपने सम्मान को गिराना। इसलिए भीड़ से बाहर निकलो। अगर चाहते हो कि आपके लिए भीड़ लगे तो भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर भीड़ में गुम हो गए तो आपके लिए कभी भीड़ नहीं लगेगा, आपके लिए कभी लोग नहीं आएंगे। थैंक यू गाइस।